नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक। तो त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है, उसमें कर्ण, आधार, लंब किस तरह से होता है। ठीक है, और हमारा थीटा कोण कहाँ पर बनेगा और उसके लिए लंब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी जो फॉर्मूले हैं वगैरह, इस वीडियो में हम केवल फॉर्मूले के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले हम जैसे मान लेते हैं हम, यानी कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको ए मान लो, यानी कि बी समकोण है तब। ठीक है, बी समकोण है तब। तो यहाँ पर जब थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने जो भी भुजा होगी वो हमारी इसके लिए लंब होगी। ठीक है, अगर हम इसी तरह का एक और चित्र लेते हैं, इसी तरह का एक और चित्र लिया, ठीक है, यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। अब इसके लिए हम थीटा यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब इस थीटा के लिए लंब ये हुआ, आधार ये है, कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा। इसके लिए यानी यहाँ पर थीटा बना हुआ है, कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी वो लंब होती है, और ये आधार हो गया। ठीक है, और कर्ण ये रहेगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, ये हमारा कर्ण है। इस थीटा के लिए ये लंब हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आधार। ठीक है, इसके लिए कर्ण भी, कर्ण तो हमारा वही है, आधार ये हो गया, और लंब ये हो जाएगा, इस थीटा की बात कर रहे थे तो। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकाल, आप देखिए यहाँ पर हम करेंगे, यानी फॉर्मूले जो हैं, तीन चीजें इसमें, छह मतलब छह प्रकार के साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू आधार अपॉन में कर्ण, यानी इसका उल्टा होता है, आधार अपॉन कर्ण नहीं होगा, लंब होता है, लंब। ठीक है, अब आता है कोसेक थीटा इक्वल टू, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण अपॉन में लंब। ठीक है, अब यहाँ पर सेक थीटा, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर होता है कर्ण अपॉन में आधार। ठीक है,
ये होता है यहाँ पर। अब आगे हम थोड़ा और देखते हैं। एक ट्रिक होती है इसको याद करने की, ठीक है। यानी लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो ये जो होता है हमारा ये वाला, और एक ये है, ठीक है, एक ये है, 3 है। अब ये तो हमारा होता है साइन थीटा का, ठीक है, किसका होता है, साइन थीटा का। बीच वाला हमारा होता है कॉस थीटा का, और ये वाला हमारा होता है टेन थीटा का, टेन थीटा, ठीक है। अब इसी को हम उल्टा करें, कक्का बटे लाल, लाल, ये होता है, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ। ये हमारा होता है, इसका उल्टा होगा, देखो इसका उल्टा हो गया, यानी यहाँ पर एल अपॉन में के। एल का मतलब हुआ, यानी एल का मतलब है लंब, ठीक है। के का मतलब है कर्ड, ए का मतलब है आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका उल्टा हो गया, के यानी पहले क्या था, एल अपॉन के, तो अब क्या होगा, के अपॉन में एल, यानी कि इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, और इसका उल्टा हो गया ये सेक थीटा हो गया, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है, ये हुआ। अब हम देखेंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, या इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, या इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब इनका प्रयोग हम अगले वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, किस तरह से इनको प्रयोग करते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, केवल याद रखना है, ये याद रखें, ठीक है। हम जो बता रहे हैं उन्हें याद रखना है। क्या रखना है, जैसे मान लिया हमने साइन थीटा लिया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये थीटा जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, साइन थीटा, साइन इंटू अगर हम करें थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी साइन इंटू थीटा नहीं होता, इसका पूरे का मान होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम करें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा, ये भी नॉट इक्वल टू नॉट, ठीक है। अब हम कहें साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए साइन थीटा की पावर स्क्वायर लिख दें, ये भी बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब
यानी कि और भी इसके बराबर में हम लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं हो सकता, यानी इक्वल टू नॉट भी कर सकते हो इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा एंड और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल टू ऐसे भी नहीं हो सकता, साइन थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है, तो इसको हम इक्वल टू साइन थीटा पावर -1, ठीक है, इक्वल टू नॉट साइन इनवर्स थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा को हम साइन थीटा की पावर -1 कर सकते हैं, ना कि साइन इनवर्स थीटा कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें।